नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं ग्रो एप्लीकेशन को यूज करके आप किसी भी स्टॉक्स को बाई और सेल करना या इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या इंट्राडे जो भी चीज़ें करना चाहते हैं अगर ग्रो एप्लीकेशन को यूज करके। अगर आप बिगिनर्स अगर आपने कभी भी ग्रो एप्लीकेशन दोस्तों यूज नहीं किया तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा चीज़ें से बता दूंगा कि कैसे वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे बाई और सेल किया जाता है, कैसे इंट्राडे किया जाता है, कहाँ पे क्या लिखा होता है, सारी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि बताने में अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको पूरा जानना पड़ता है। मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ों को वहाँ पे शो करके बताऊँगा कि कैसे बाई किया था, कैसे सेल किया था, इंट्राडे कैसे बाई किया था, कैसे सेल किया था, मैं सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा। उसमें चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं कि नहीं लगते, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अपने मोबाइल फ़ोन को लेता हूँ और आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक ग्रो एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है ग्रो एप्लीकेशन का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रो एप्लीकेशन के लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ से आप डायरेक्ट हो जाएगी आप प्ले स्टोर में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, आपको डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार, पैन और आपका जो बैंक अकाउंट है, तीनों होना चाहिए। और आपका जो भी आधार कार्ड का आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो सभी एक दूसरे में लिंक होना चाहिए, तभी दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन या कोई भी डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप साइड में स्क्रीन पे देखिए आपको सारी चीज़ें शो हो जाएगी। हमने अपने दोस्तों फ़ोन को ओपन कर लिया है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लगा दिया, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे साइड में शो रहेंगी। जब दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिएगा कुछ इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स दोस्तों क्या होते हैं, ये स्टॉक्स से मिलके बनते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर में देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे जो इंडेक्स है और सबसे फर्स्ट में आपको एक इंडेक्स दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी 50 इसका नाम है। यह जो दोस्तों इंडेक्स है 50 कंपनियों से मिलके बनता है। इसमें जो होता है 50 कंपनी एक साथ होते हैं, जिसकी वजह से इन सभी का जो अप्स एंड डाउन्स होता है, ये मतलब कि तुरंत क्विक जो मूव करते हैं, इनका जो मूवमेंट होता है बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि ये बहुत सारे कंपनियों से मिलके बने होते हैं। और जो बिगिनर्स होते हैं दोस्तों इसी में आकर ट्रेड करने लगते हैं, जिसकी वजह से वे लोग क्या करते हैं और बहुत सारा अपना पैसा लॉस कर लेते हैं और बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो है पैसा वहाँ पे लूट लिया जाता है या चोरी कर लिया जाता है। जो भी चीज़ें कहने की बातें आती है कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप शुरू में बिगिनर से यहाँ पे आते हैं और इंडेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस में इंडेक्स में आके यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको बिगिनर्स में सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आइएगा, आप छोटा पैसा लेकर बड़ा पैसा बनाइएगा। ऐसा दोस्तों यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे होता क्या है कि बिगिनर्स जो भी दोस्तों यहाँ पे आते हैं और शुरू में ही ऑप्शंस में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे वो लॉस कर लेते हैं। आपको इनमें ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको इन्वेस्टिंग करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं आप सिर्फ इन्वेस्टिंग सीखिए कि इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है। मैं आपको इसमें इन्वेस्टिंग बताने वाला हूँ कि आप कैसे स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आप लॉस से बचेगा। क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत सी ऐसी वीडियो देखिएगा जिसमें आपको बताया जाता है कि आप 500 रुपये लगाकर 5,000 कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसा कभी कभी होता है, अब ज़्यादा टाइम आपको वहाँ पे लॉस होता है। यहाँ पे करना क्या है कि आपको कभी भी इन सभी में जो भी यहाँ पे ऊपर इंडेक्स है उसमें कोई भी दोस्तों आपको बाई और सेल नहीं करना है। अब यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको कुछ इंडेक्स यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको और नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट एंड टूल्स है, ठीक इसके नीचे ये गेनर्स एंड लूजर्स। यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ जो भी दोस्तों स्टॉक्स होते हैं ये दिन वाइज आपको मतलब कि हर डे यहाँ पे आपको चेंज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गेनर्स है, मतलब कि आज जो भी ज़्यादा टॉप में गेनर्स है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और लार्ज कंपनी रहता है, यहाँ पे मिड कंपनी और स्मॉल। मैंने यहाँ पे क्या किया है, लार्ज वाले पे यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। मतलब कि डेली जो कंपनी यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको गेन करता है, यहाँ पे आपको शो रहा होगा। उसके नीचे ठीक जो भी होता है उसके नीचे यहाँ पे शो करते रहता है नीचे की ओर। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सी मोर वाले पे। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आज का जो टॉप गेनर्स है लार्ज कंपनी का, यहाँ पे कौन कौन है। तो यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो यहाँ पे देखिएगा इसी का लार्ज कंपनी का आज का जो टॉप लूजर्स है, उसको देखने के लिए यहाँ टॉप लूजर्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखा देगा। टॉप वॉल्यूम वाले कौन है यहाँ पे दिखा देंगे। 52 वीक में हाई कौन है, 52 सप्ताह में सबसे ज़्यादा हाई कौन मारा है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 52 वीक में लो कौन है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। इसी तरह से आप मिड कैप यहाँ पे जो दिए हुए मिड कैप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्मॉल कंपनी सबसे स्मॉल छोटा वाला है, मिड वाला मतलब मीडियम वाला आता है। मैं आने वाले वीडियो में और भी इसकी चीज़ें बारे में बता दूंगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या चीज़ जाना जाता है।
यहाँ पे इस चीज़ को हम देख लेंगे। यहाँ जो भी गेनर्स है यहाँ पे सबसे ऊपर में सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा इस यहाँ गेनर्स पे क्लिक किया हूँ, इसलिए यहाँ पे गेनर्स शो रहा है। जैसे यहाँ इसके बगल में एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा होगा लूजर्स वाला पे, मैं इस पर भी टैप करके आपको दिखा दूँ। इस पर टैप करेंगे, लार्ज कंपनी पे आ जाएंगे। अब लार्ज कंपनी पे आप जब आइएगा तो जो भी लार्ज कंपनी यहाँ पे आज के दिन के हिसाब से, और सबसे टॉप में लूजर में कौन है, जोमेटो, ठीक उसके नीचे है डॉक्टर रेड्डी, उसके नीचे है दोस्तों एबीबी इंडिया। इसी तरह से आप मिड कंपनी या मिड कैप कंपनी में देख सकते हैं, स्मॉल कैप में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको तीनों चीज़ यहाँ पे शो रहेंगी। इस तरह से आप गेनर्स और लूजर्स डेली का आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जिसमें भी चेक करना है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आसानी से आप चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसके नीचे। इसके नीचे क्या है, मोस्ट बाउट ऑन ग्रो, मतलब कि ग्रो एप्लीकेशन में जो है सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स को बाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बाई किया जाने वाला स्टॉक्स है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मोस्ट बाउट ऑन ग्रो, इससे हम जान जाएंगे। उसके नीचे ETF बाई ग्रो, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ है। और ETF के बारे में दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे है टॉप इंट्राडे। टॉप इंट्राडे में होने वाले ट्रेड्स जो भी यहाँ पे लिखा है टॉप इंट्राडे, मतलब कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स है जिनमें कि सबसे ज़्यादा आज इंट्राडे हुआ है उनका यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको सी मोर में और जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स होंगे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसको मैं बैक कर दूंगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना, स्टॉक्स इन न्यूज़, जो भी स्टॉक्स के आज न्यूज़ आए हैं उन सभी के स्टॉक्स यहाँ पे एक जगह आपको एकत्रित करके दिया जाता है, जिससे कि आप जान पाइएगा कि आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं क्या उसमें न्यूज़ आया है क्या या किसी और में। यहाँ पे सी मोड पे क्लिक करके यहाँ इसको भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक्स में आज न्यूज़ आया है। अब सबसे ऊपर में यहाँ आ जाते हैं। सबसे ऊपर में यहाँ पे आइएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे देगा। फिर से अब मैं आपको फिर से यहाँ से बता दूँ, और यहाँ पे अब क्या चीज़ होती है, यहाँ पे एक आपको दिखाई देगा एक्सप्लोर, इसके बगल में होल्डिंग। अगर आप किसी स्टॉक्स को बाई करके रखे हुए हैं पहले से तो यहाँ पे जब आइएगा तो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक निफ्टी 20 का जो है ETF बाई कर रखा था, इस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा इसमें 45% का रिटर्न चल रहा है। और मैंने इसको कुछ दिन पहले बाई किया था, लगभग साल भर से ऊपर हो गया होगा। इसमें 45% का रिटर्न दे रहा है। आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ETF में इन्वेस्ट करके अच्छे खासे पैसे गेन कर सकते हैं। अब इसके बगल में दोस्तों यहाँ पे वॉच लिस्ट आपको मिल जाता है। यहाँ वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखना है वहाँ पे क्लिक करके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए हम दोस्तों जानते हैं कि आप कैसे यहाँ पे कोई स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे गेनर्स या लूजर्स में आ जाऊँगा। यहाँ पे सबसे स्मॉल वाले पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा बड़े बड़े स्टॉक्स है। आप जब भी किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको उसका फंडामेंटल या जो भी चीज़ एनालिसिस करनी होती है आप पहले कर लिया कीजिएगा। इन्वेस्ट करने के बाद आप उसका एनालिसिस नहीं किया जाता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। आपको पहले उसके बारे में सारी चीज़ें जान लीजिए तभी उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक्स ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा आपको ऊपर ही जाएगा। हो सकता है उस कंपनी में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से उसमें लोअर सर्किट लगेगा और आपका जो पैसा है डूब सकता है। इसके बारे में दोस्तों कोई भी नहीं जानता, इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट कीजिए अपने रिस्क के अनुसार किया कीजिएगा। किसी की बातों में आके कभी भी आप अपना पूरा पैसा मत इन्वेस्ट किया कीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, सी मोर पे आते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, हम किसी छोटे से स्टॉक्स को ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ट्रीडेंट है, यहाँ पे RBL, बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा। मैं किसी एक बैंक यहाँ पे ले लेता हूँ, RBL बैंक को। अब मान लीजिए मुझे इस यहाँ पे आगे यहाँ पे ओवरव्यू पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मान लीजिए कि मुझे इस स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना है तो कैसे रख सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सबसे नीचे में देखिएगा एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे बाई और सेल का। हमको बाई करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि मैं अगर बाई करता हूँ तो मुझे अगर 4-5 साल के बाद बेचना है, अगर मान लीजिए आज खरीद के, तो उसके लिए कैसे बाई किया जाता है। यहाँ बाई वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, और डिलीवरी, इंट्राडे और यहाँ पे MTF। आप यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ। MTF सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिव MTF, तो हमको इसको नहीं सिलेक्ट करना है, ना ही इंट्राडे को। इसके बगल में आइएगा डिलीवरी वाला जो ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको इंट्राडे भी अभी समझा दूंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं डिलीवरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे डिलीवरी वाले पे आ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे NSE लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो NSE और BSE ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे आप जिससे भी चाहे उससे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि आप NSE से ही बाई कीजिए या BSE से ही बाई कीजिएगा।
यहाँ कोई यहाँ पे रेगुलेटरी नहीं कहा जाता है कि आप इससे ही बाई कीजिएगा। जैसे हमें यहाँ NSE सेलेक्ट कर लिया, अब हमें कितना स्टॉक्स NSE से लेना है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक स्टॉक्स लेना है, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, आप जितने इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आप जिस भी स्टॉक में करना चाहते हो उसको पहले एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए किसी भी रैंडम स्टॉक्स को ले लिया हूँ, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसी स्टॉक में आप भी इन्वेस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हो गया एक। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ मार्केट। मार्केट में क्या है, मतलब कि आपका जो प्राइस है आप मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हैं या इस पर क्लिक करके आप चेंज कर, जैसे कि लिमिट हम लगा सकते हैं कि 226.61 चल रहा है, तो मैं अगर मुझे मान लीजिए 224 में इसको बाई करना है तो मैं यहाँ पे 224 लिख के इसको बाई पे लगा दूंगा, तो 224 पे बाई होगा। अगर वहाँ पे प्राइस आएगा तो, नहीं आता है तो बाई नहीं हो पाता है। अगर इसको मैं अभी वर्तमान में ही बाई करना चाहता हूँ मार्केट प्राइस पे ही, तो मैं यहाँ पे मार्केट पे रहने दूंगा और क्या करूँगा, यहाँ बाई वाले पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही आप दोस्तों बाई वाले पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बाई ऑर्डर सक्सेसफुली। अगर दोस्तों आपके डीमेट अकाउंट में पैसा है तो यहाँ पे आपका खरीदा जाएगा, अगर आपके डीमेट अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप नहीं खरीद पाइएगा। अब यहाँ पे खरीदा गया, इसको हम डन कर लेते हैं। डन करने के बाद इसको कहाँ देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होल्डिंग वाले पे आएंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया था ना, एक्सप्लोर के बगल में होल्डिंग्स पे जैसे ही आपको आइएगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। मैंने अभी भी इसको बाई किया है, यहाँ पे ये शो हो गया, मतलब कि यह जो स्टॉक्स है कितने में बाई हुआ है कैसे जानेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे होल्डिंग डिटेल्स आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो हो जाएगी कि आपका जो टोटल रिटर्न्स है कितना है, आपने करेंट यहाँ कितना है, आपने इन्वेस्ट कितने पे किया था, कितने पे बाई किया था, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। यहाँ पे आपने कितने स्टॉक्स बाई कर रखी हैं RBL का, ये भी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएगी। और मैं आने वाले वीडियो में एक चीज़ बता दूंगा कि आप कैसे इसको अगर सेल करना चाहते हैं तो कैसे सेल किया था, और क्योंकि सेल करने में बहुत सी चीज़ें लगती है जिसकी वजह से बहुत से नए लोग सेल नहीं कर पाते हैं। तो आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको सेल करने का तरीका भी बता दूंगा। अब इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अपने होल्डिंग्स को देख लीजिएगा। आप जो भी स्टॉक्स को बाई किए उसको यहाँ होल्डिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आप सबको देख सकते हैं। अब चलते हैं कि इंट्राडे कैसे बाई किया था और कैसे सेल किया था, इसको भी हम जान लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लार्ज कैप में, एक चीज़ और मैं आपको दोस्तों बता दूं, और जिससे मान लीजिए कि आपको कोई कंपनी को जानते हैं कि उस कंपनी में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो उस कंपनी को मैं कैसे फाइंड करूं। आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में ही एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ सर्च वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो भी स्टॉक चाहिए, आपको जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है उस स्टॉक यहाँ पे क्या कीजिए, उस स्टॉक का यहाँ पर नाम लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे टाटा पावर, जैसे कि सर्च कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। टाटा पावर सर्च की, यहाँ पे लिखेंगे टाटा पावर लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर में उसका स्टॉक्स आ गया है, इस पर हम क्लिक किया। अब इसका जो क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे सारी चीज़ आपको शो हो रही होंगी। यहाँ इसका प्राइस हम देख लेंगे। अब मान लीजिए इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सिंपल सा फिर से यहाँ पे बाई पाइएगा, आपको जितने स्टॉक चाहिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपके यहाँ पे डीमेट अकाउंट में पैसा होना चाहिए। पैसा कैसे ऐड करना है मैं आपको बता देता हूँ, अभी आगे वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे मैं पहले इसको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जितने भी स्टॉक चाहिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब मार्केट प्राइस में चाहिए या आप यहाँ लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट लगा के आप यहाँ पे आ कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और मार्केट प्राइस में चाहिए तो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा, आपको जितने भी स्टॉक चाहिए उसके अंदर मार्केट रहने देना है, यहाँ बाई कीजिएगा, आपका जो स्टॉक है यहाँ पे बाई हो जाएगा। अब मान लीजिए आप इंट्राडे करना चाहते हैं, मतलब डेली खरीद बिक्री करना अगर चाहते हैं तो आप सिंपल से इस स्टॉक्स वाले पाइएगा इंट्राडे में। जब आप इंट्राडे में बाई कीजिएगा तो आपको एक चीज़ बेनिफिट मिलता है। इंट्राडे मतलब होता है कि आज खरीदेंगे आज बेचेंगे, या दूसरा होता है कि पहले बेच देंगे और बाद में खरीदेंगे। जैसे कि मैं इस स्टॉक को आपको दिखा देता हूँ, जैसे टाटा पावर है, इंट्राडे सेलेक्ट कर लिए। अब इसको खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे यहाँ पे आप देखिएगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे में कॉर्नर में एक चीज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ आ रहा होगा 5x का। मतलब कि जो चीज़ें 5 रुपये में मिल रही होंगी वो चीज़ें आपको मात्र 1 रुपये में इंट्राडे में मिलती है। मतलब कि 5 रुपये की चीज़ आप 1 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है आपका ओवरऑल पैसा पे होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 रुपया पे लॉस होगा, सिर्फ यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाते हैं कि आप इंट्राडे कर रहे हैं, इसीलिए आपको मार्जिन मिल जाता है। सारे स्टॉक्स का जो मार्जिन होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे 5x है, किसी में आपको 3x मिलेगा, किसी में 2x मिलेगा।
इंट्राडे में क्या होता है कि आज ही आपको बाई या सेल जो भी करना है आज ही करना है। आप इसको कल के लिए रख नहीं सकते हैं। 3:15 में आपका क्या होगा, 3:20 में स्क्वायर हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और आपका जो है वहाँ पे पेनाल्टी लगेगा, 60 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगा ग्रो आपसे वहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इस चीज़ को जान लीजिएगा कि इसको आज ही बाई सेल जो भी करना होता है एक दिन में ही करना होता है। आपको लॉस प्रॉफिट आप एक दिन में बुक करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसे होल्डिंग कर सकते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, आपको जितना मन करेगा उतना आप होल्डिंग कर सकते हैं। अब चलिए इसको मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं बैक कर लेता हूँ, इसको मैं फिर से बैक कर दूंगा। यहाँ पे देखिएगा होल्डिंग में चेक कर लेंगे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पे पैसा हम कैसे यहाँ पे ऐड करते हैं अपने अकाउंट वगैरह जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिएगा, यहाँ पे आपको फोटो वगैरह जो भी यहाँ लोगो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा हमारे अकाउंट में कुछ पैसा है, यहाँ पे हमको शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड मनी का, तो आप क्या कीजिएगा इस ऐड मनी वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जितना भी पैसा चाहिए होता है यहाँ पे आप अपना पैसा यहाँ पे फिल कर, जैसे मान लीजिए मुझे 500 चाहिए होता है, आप इसमें ऐड अगर करना है तो 500 लिखेंगे। यहाँ पे ग्रो यूपीआई लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ चूज़ पेमेंट मेथड में। आपके पास आपने जितने भी इसमें बैंक वगैरह ऐड कर रखे हैं यहाँ पे सारे यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ोनपे, यूपीआई आईडी सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको जिससे भी ऐड करना है उस पर आपको क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए फ़ोनपे से आप ऐड करना चाहते हैं, फ़ोनपे पे यहाँ पे यूपीआई वगैरह सारी चीज़ें फिल करके जैसे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे आपको एप्लीकेशन में शो हो जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके पे कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो पैसा है ऐड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप अपना पैसा ऐड कर सकते हैं और यहीं से आके आप क्लिक करके आप अपना बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैक में आप देखिएगा यहाँ पे आपका जो भी पैसा है शो हो जाएगा। आज हमने कितना यूज़ किया है यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए 226 रुपये 94 पैसे जो है मैंने आज यूज किया। उस स्टॉक्स को जब मैंने बाई किया तो 226 रुपये कुछ पैसे का था। इस पर क्लिक करके यहाँ पे देख लीजिएगा 226.49 लिखा हुआ है, यूज फॉर स्टॉक एंड एफ 226.94, मतलब इतना पैसा मेरा यहाँ डीमेट अकाउंट से अब कट चुका है। ये दोस्तों डीमेट अकाउंट से पैसा कटेगा, आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा यहाँ पे नहीं कटता है। यहाँ आपको अपने अकाउंट से पैसे ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैंने आपको तो सारी चीज़ें बता दी कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। अब आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप कैसे, अगर मान लीजिए किसी स्टॉक्स वगैरह को जो बाई कर रखे हैं उसको सेल कैसे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि आप कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे उसमें क्या चीज़ सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप दोस्तों कभी भी इंडेक्स वगैरह में ट्रेड ना करें और कोई भी इन्वेस्टिंग वगैरह जो भी चीज़ें करनी हो आप खुद से एनालिसिस करके क्या कीजिए, किसी की बातों में आकर मत क्या कीजिए, इससे आपका बड़ा लॉस हो जाता है और आप स्टॉक्स मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए आप सबसे पहले इसको सीखिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए या ट्रेडिंग कीजिए। जो भी चीज़ें यहाँ पे करनी आप सीखने के बाद कीजिएगा। मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई है सभी एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया है। मैंने कोई भी यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं किया कि आप इस स्टॉक्स को बाई कीजिए या सेल कीजिए। आपको जो भी चीज़ें करनी है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, या अगर आप खुद से एनालिसिस करके करना चाहते हो तो खुद से भी एनालिसिस। और दोस्तों आपका कोई भी सवाल इन्वेस्टिंग से लेके या ऑप्शंस वगैरह किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक्स या ऑप्शन जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो यहाँ पे लाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।